तो एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम, साईवार गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में होने वाली पालकी शोभा यात्रा कुछ ही क्षणों में 1 घंटे के अंदर साईं बाबा जी की पालकी का शुभारंभ हो जाएगा। यहाँ से इस गेट से साईं बाबा जी की पालकी आएगी। फिर साईं बाबा जी सबसे पहले द्वारका माई में पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना के बाद साईं बाबा जी को पालकी में विराजमान किया जाएगा। पालकी में विराजमान करने के बाद साईं बाबा जी ढोल ताशे के साथ चावड़ी में फिर पूजा अर्चना, फिर साईं बाबा जी को चिलम अर्पित की जाएगी। उसके बाद फिर साईं बाबा जी को पालकी में विराजमान करके समाधि मंदिर रात्रि विश्राम के लिए। कल सुबह फिर साईं भक्तों के लिए साईं बाबा जी चावड़ी में। तो ये सौभाग्यशाली भक्त हैं जो कम से कम 2-3 घंटे का इंतज़ार करते हैं साईं बाबा जी की पालकी का। फिर इनको साईं बाबा जी की पालकी के दर्शन होते हैं, साईं बाबा जी का आशीर्वाद फिर जाकर मिलता है। देखो साईं भक्तों को इंतजार। कौन सा? अभी तो बंद किया मैंने, आ क्यों नहीं रहा? गलत निकाल रहे हो ना आप। शिरडी लाइव 24 लिख रहे हैं। ఇది इंटरनेट जाना था। ये क्या खोला आपने? ये फेसबुक है, यूट्यूब खुलेगा। फेसबुक पे ही खुलेगा ना। अपडेट नहीं है ना? इतना अपडेट लेट हो। सबसे ऊपर आता हमारा। सरळ झाले सरळ खांबे नीट लागले गेलो तो हा खांबे नीट लागले रुपये आलेले आहे हे खांब नीट नाही लागेल नाही पडणार आपलाच खांब सरळ तो कुछ ही दिनों में साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में नववर्ष की बहुत धूम होगी। वैसे तो पूरे विश्व में नववर्ष मनाया जाता है, मगर साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में नववर्ष मनाने का एक अलग ही आनंद है। तो आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी आइए, साईं बाबा जी के साथ नया साल मनाइए, बार बार साईं बाबा जी के दर्शन कीजिए, बार बार साईं बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए। तो नववर्ष मनाना साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए उसके लिए। कोई भी भक्त हो, साईं भक्त हो, कोई भी हो, तो उसको अगर साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में आने का मौका मिलता है तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। तो अगर आप भी आते हैं नया साल मनाने के लिए, जय साई राम बेटा जी, जय साई राम। कैसे हो आप? ठीक है। तो ये हमारे से बड़े भक्त हैं साईं बाबा जी के, देख लीजिए। हम लोग जय साई राम नहीं बोले मगर उन्होंने बोल दिया। बहुत अच्छा लगता है और बहुत बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि जब ऐसे नन्हे मुन्ने भक्तों से रूबरू होने का मौका मिलता है। बोलिए जय साई राम। क्या नाम बेटा जी आपका? अंबर। अंबर जी कहाँ से आए हो आप? चंडीगढ़। कौन से सेक्टर से? 20। हमें नहीं देखा कभी आपने चंडीगढ़ में? हम तो अभी आए हैं, 5-6 दिन हुए, चंडीगढ़ में ही थे 3 दिन। 29 सेक्टर जाते हो मंदिर में? सेक्टर 29 चंडीगढ़ जाते हो?
हम तो बहुत जाते हैं वहाँ पे, अभी वहीं पे थे हम लोग, 15 दिन में 2 बार थे वहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइम मिलोगे हमें आप? अगर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मिलोगे आप हमें? थैंक यू एंड साईं बाबा जी स्पेशल ब्लेस यू। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने भक्तों को। नहीं, बिना जान पहचान के बात की हमने आपसे। जान पहचान चंडीगढ़ में निकाल लेंगे ना हम जाके। इसको देखना अपना सारा प्रोग्राम, फिर आपको पता लगेगा जानते हैं कि नहीं जानते। आप शिरडी में आके दादागिरी कर रहे हो? नहीं, दादागिरी कर रहे हो शिरडी में आके, पूछते हो हमें जानते हैं कि नहीं जानते? बताइए अब, बोलो बोलो अंबर जी, जल्दी बोलो। चलिए चलिए सारी बातें, चलिए अब सारी बातें छोड़ दीजिए। आप एक बात का जवाब दोगे मेरा? मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ठीक है? साईं बाबा जी सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, ये बताइए। इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखिए, आप दुनिया देख रही ना आपको। आप ये बताइए सबसे ज़्यादा साईं बाबा जी किससे प्यार करते हैं? नहीं पता? जल्दी बोलो, फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छे बच्चों को। तो आप अच्छों में गिनती करते हो अपने आप को? आप कैसे अच्छे हो गए? आप तो डॉन हो चंडीगढ़ के, नहीं? और शिरडी में आके दादागिरी कर रहे हो। मेरे को पूछते हो आप हमें जानते हो कि नहीं? चलिए ये तो मजाक था। ओम साई राम, जय साई राम, साईं बाबा जी ब्लेस यू। साई राम बेटा जी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे नन्हे मुन्ने रूबरू होने के लिए मिल जाते हैं अचानक साईं भक्त, किसी भी देवी देवता के भक्त हों। बट आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि जब ऐसे छोटे नन्हे मुन्ने भक्तों से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो फिर आ जाते हैं पालकी वाली बात पे। जैसे जैसे समय ख़त्म होता जाता है वैसे वैसे भक्तों के चेहरे की रौनक भी बढ़ती जाती है। पालकी का इंतज़ार। तो साईं बाबा जी के सेवादार, साईं बाबा जी की द्वारका माई में सेवा करते हुए बड़ा सौभाग्य है इनका जिनको ये सेवा का मौका मिलता है। तो अभी द्वारका माई में सेवा चल रही है, तो उसके बाद साईं बाबा जी की पालकी में फूल माला की जाएगी, पालकी को सजाया जाएगा, लाइटिंग की जाएगी। फिर साईं बाबा जी को पूजा अर्चना के बाद पालकी में विराजमान किया जाएगा। फिर पालकी ढोल ताशे के साथ द्वारका माई से चावड़ी, फिर पालकी पूजा होगी चावड़ी में। साईं बाबा जी को चिलम अर्पित की जाती है उस टाइम। चिलम अर्पित करने के बाद फिर पूजा अर्चना आरती की जाती है शिरडी माजे पंढरपुर। साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। तो फिर साईं बाबा जी को चावड़ी में फिर पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद फिर साईं बाबा जी पालकी में विराजमान होकर के समाधि मंदिर। तो रात्रि विश्राम साईं बाबा जी समाधि मंदिर में करते हैं। फिर सुबह साईं भक्तों के लिए साईं बाबा जी चावड़ी में। मैं वही बात बोल रहा था कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है साईं भक्तों को इनके चेहरे की रौनक भी बढ़ती जाती है कि साईं बाबा जी की पालकी आने वाली है, साईं बाबा जी की पालकी आने वाली है। तो उसका कुछ इंतज़ार करना पड़ता है जो ये साईं भक्त कर रहे हैं। देखा अभी जैसे मैंने बोला था ना, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाती है। तो ये देखिए भीड़ अभी कहाँ तक चलेगी और पीछे तक जाएगी भीड़। अभी 1 घंटा और बाकी है। साई राम जी, साई राम जी, साई राम बेटा जी। तो अभी समय और है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाती है, भक्तों के चेहरे की रौनक भी बढ़ती जाती है कि अभी साईं बाबा जी की पालकी आने वाली है, साईं बाबा जी आने वाले हैं। दर्शन लेंगे और आशीर्वाद लेंगे। बोलिए।
साई राम बेटा जी, साई राम। एंड साईं बाबा जी स्पेशल ब्लेस यू। तो रंगों की रंगोली। तो साईं बाबा जी के पालकी के आगमन की तैयारियां आपके बिल्कुल सामने देखिए। फूलों और रंगों की रंगोली। साईं बाबा जी का वेलकम किया जाएगा। साईं बाबा जी की पालकी जब आएगी चावड़ी के बाहर। हेलो। तो साईं बाबा जी के पालकी के आगमन की तैयारियां सामने देखिए। फूलों और रंगों की रंगोली। साईं बाबा जी का वेलकम किया जाएगा। साईं बाबा जी की पालकी जब आएगी चावड़ी के बाहर। तो साईं बाबा जी के पालकी के आगमन की तैयारियां गुड मॉर्निंग। तो यहाँ भी भक्तों के चेहरे की रौनक देखिए। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी ये कि किसी को हिंदी आती है, किसी को नहीं आती। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिवोटीज आते हैं साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में, वो आते हैं आंध्रा वाले। नंबर 1 पे आंध्रा, अभी वो तेलंगाना भी हो गया और आंध्रा भी। तो थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। इनको हिंदी नहीं आती और हमें तेलुगु नहीं आती। तो इनके चेहरे की रौनक देखिए आप। साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, कोई भी हो। अभी हमारे को मिले वो कनाडा से आए हुए हैं। कहाँ से आते हैं साईं बाबा जी के भक्त और आकर बैठ जाते हैं। 3 घंटे पहले साईं बाबा जी की पालकी का इंतजार करते हैं, कब साईं बाबा जी की पालकी इनके सामने आएगी, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के साईं भक्तों को अपने दर्शन देंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। तो हमारा भाई एक बहुत गुस्से में हमें देख रहा है। ये लुधियाना से आए हैं, ये पंजाबी है ना, तो इनको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इनके चेहरे की रौनक। ये किसी बच्चे से पूछो, ये बच्चों की गेम है, बड़ों की नहीं है। किसी छोटे बच्चे से पूछना, वो बताए। ये YouTube पे लाइव है, सब लिखा हुआ देखो इसके पीछे, सब लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर, अकाउंट आईडी। तो साईं भक्तों के चेहरे की रौनक देखिए कैसे बढ़ती जा रही है। साईं बाबा जी की पालकी का इंतजार। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनके चेहरे की रौनक भी बढ़ती जा रही है। कब साईं बाबा जी की पालकी। मेरे थ्रू कुछ नहीं जी, सब बाबा का। मैं तो नौकर आदमी हूँ, बाबा ने नौकरी दे रखी है, वो करता हूँ बस। आप लोगों का प्यार है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, विद ब्लेसिंग ऑफ ऑल गॉड एंड गॉडेस। तो 10 मिनट के बाद YouTube आफ्टर 10 मिनट। इसके पहले फेसबुक लाइव था, वो लाइव आ जाता साथ के साथ। ये 10 मिनट के बाद। साईं बाबा की जय, साईनाथ महाराज की जय, शिरडी वाले की जय। तो ये पता लगता है ना इनको कितना इंतजार है साईं बाबा जी की पालकी का। ये आपके सामने इंतजार है। तो साईं बाबा जी इनके सामने आएंगे, इनको अपने दर्शन देंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। उसके लिए थोड़ा और समय इंतजार है। समय कम होता जा रहा है और चेहरे की रौनक बढ़ती जाती है। आता